हेलो एवरीवन। तो भाई ये पार्ट 2 है हिंदी साहित्य का। इससे पहले 22 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो पार्ट 2 है, ध्यान से देखना, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। दो एक क्वेश्चन इसमें से यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आएंगे हिंदी साहित्य के, एक भी आ सकता है या 2 भी, तो दोनों शायद आपको इसी में से ही मिल जाए, दोनों वीडियो में से। तो पहला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था उस वीडियो में, फिर से आज ये पहला क्वेश्चन मैंने रखा है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। ठीक है, मिथिलेश शरण गुप्त के बारे में बात कर ली थी हमने पिछली वीडियो में। एक क्वेश्चन में मैं एक जो है लेखक का पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, सारे के सारे उसके बारे में बता देता हूँ बातें आपको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, मैं लिखूंगा कम बोलूंगा ज़्यादा, ठीक है। तो बोलने से जो मैं जो बोलूंगा उसे नोट करते रहना। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भाट की बात कर तो एक हिंदी प्रदीप था इनका, समाचार पत्र पत्रिका कह सकते हैं आप, वो इसने करा था। ठीक है, कवि वचन सुधा करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कवि वचन सुधा। ठीक है मेरे भाई। और बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो हिंदी नवजीवन करा था गांधी ने, पूछा जाता है। बनारस अखबार करा था सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, जिसने हिंदी में जो है वर्णमाला में आप पढ़ोगे तो विकसित ध्वनियाँ कहते हैं जिन्हें, नुक्ता वाली ध्वनियाँ, वे इसने ही दी थी, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है। और ब्राह्मण हमने पढ़ लिया प्रताप नारायण मिश्र का। उदंड मार्तंड के बारे में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1826 में कलकत्ता से। ठीक है, उदंड मार्तंड था वो मेरे भाई। उसका पंडित जुगल किशोर कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर, उसने संपादन किया था इसका। तो ये मैंने सारे बता दिया आपको, इम्पोर्टेंट जो थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका, याद आ गया, एक सरस्वती पत्रिका का पूछा जाता है कि सरस्वती का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, याद रखना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अज्ञेय को कहा जाता है भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यंद अज्ञेय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रयोगवाद का आरंभ हुआ तो इन्होंने किया था। इनका एक तार सप्तक नाम का पत्रिका थी, तार सप्तक, तो वो 1943 में इन्होंने प्रकाशित करी थी। ठीक है, बाद में अन्य उसने भी करी, मतलब जब ये नहीं रहे, गुजर गए थे, तो इनके बाद में बहुत सारे उनके संपादक रहे, लेकिन इन्होंने शुरुआत करी थी तार सप्तक की। तो पूछ सकता है आपसे कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है या किस वजह से शुरू हुआ था? तो तार सप्तक की वजह से शुरू हुआ था। अब इनकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आंगन के पार द्वार, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरी, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में। एक फिर इनकी आती है नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, शेखर एक जीवनी। ठीक, तो ये जो है इनकी याद रखना। एक और है, हाँ, इनकी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इनकी है, याद रखना। बाकी जयशंकर प्रसाद हुए, निराला हुए, इनके बारे में मैंने बता दिया था। धूमिल के बारे में बात करूँ तो धूमिल को जो है कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैंने बताया था, याद कैसे करना है आपको, कि एक सिंगर है, उसका गला खराब हो गया, वो आज बोल रहा है कि आज तो मेरा गला खराब है, मैं नहीं गा सकता, कल सुनना मुझे, कल मैं दुम मिठा दूंगा। ठीक है, ऐसा गाऊंगा। तो याद रखना है मेरे भाई। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, किस काल को गदकाल के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे भाई गदकाल कहा जाता है आधुनिक काल को। आधुनिक काल को मैंने बता दिया था, 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला भारतेंदु युग, जो 1850 से लेकर 1900 तक रहा। फिर द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद युग 1918 से 36 तक का। और फिर छायावाद से बाद में आया छायावाद उत्तर युग। ठीक है, या प्रयोगवाद कह सकते हैं आप, वो अब तक चल रहा है। तो अगर बात करें भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी के नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि हिंदी में जो क्रांति आई वो उन्हीं की वजह से आई। इन्होंने क्या क्या लिख रखे है? तो इन्होंने लिख रखे है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, प्रेम मायिका। ठीक है, और हिंदी के गद्य के जन्मदाता भी इन्हीं कहा जाता है। तो गद्य के जन्मदाता, गद्य जन्मदाता, जन्मदाता भी जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख लो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने प्रमाणिक ग्रंथ बताए? तो 12 बताइए। ठीक है, अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो ये भाई आलोचक थे। आलोचक थे, कैसे बोलता है कि ये क्या थे? तो ये आलोचक कवि थे। ठीक है, इनकी जो वो है रचना, चिंतामणि है, रश्मिमांसा है, और इन्होंने तुलसीदास भी लिखी है, सूरदास भी लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट जो लिखा है, और हिंदी जो साहित्य है उसका काल विभाजन इन्होंने किया था 4 भागों में। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार,
मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इस पर मिलता है हम जो देखते हैं, ठीक है। और यह पहाड़ पर जो लालटेन है, पहाड़ पर लालटेन, ये भी इन्हीं की ही है, ठीक है। ये दोनों, ये और ये याद रखना, इस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखो अलवार जो संत है इनकी संख्या मानी जाती है मेरे भाई 12। 12 इनमें एक महिला भी थी, एक महिला थी, एकमात्र महिला थी, यानी कि 11 पुरुष थे, एक महिला थी, उनका नाम था आंडाल। आंडाल उनका नाम था, ठीक है, याद रखना। और बारे में बात करूं अगर, तो एक 84 सिद्ध पूछे जाते हैं कि 84 सिद्ध थे, तो उनमें सबसे पहला सिद्ध था जो उनका नाम था सरापा। सरापा के बारे में बात कर लेते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सरापा जो है, राहुल साकर्तियन ने कहा है कि सरापा जो है हिंदी के पहले कवि थे, ठीक। सरापा तो ये 84 सिद्धों में पहले सिद्ध थे, याद रखना ये बात। और अगर आपसे पूछ ले नयनार संत कितने थे, तो नयनार संत थे जो 63 थे, उनकी संख्या 63 थी, दक्षिण भारत में रहा करते थे वे, ठीक है। अलवार भी दक्षिण भारत में रहा करते थे। नयनार शिव की पूजा करते थे और अलवार विष्णु जी की। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था, ठीक है। तो ये दिया था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूछ लेता है। अगर आपसे बात करें राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार ने क्या कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था संधिकाल। संधिकाल या चारणकाल कहा था। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था प्रारंभिक, प्रारंभिक काल, ठीक है, याद रखना। और अगर की बात करूं, जॉर्ज गिरियसन ने कहा था चारणकाल उसको। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल या वीरगाथा काल ही कहा था। राहुल साकर्तियान ने कहा था सिद्ध सामंत काल, ठीक। तो पूछा जाता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीज व्यापन काल, कई बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का नामकरण जो है किसने किया था? हिंदी साहित्य का नामकरण का पहला प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, पूछा जाता है ये, ठीक है। अगर बात करें हिंदी का पहला प्रमाणिक ग्रंथ या प्रमाणिक ग्रंथ या प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो पृथ्वीराज रासो था, चंद्रबाई ने लिखा था, चंद्रदरबाई ने, ठीक है, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो जो है 13वीं शताब्दी में आया था। ये 13वीं शताब्दी में कब? जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, उस टाइम पर आया था ये। और इसे कवियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने 11 राजाओं का शासनकाल देखा। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी रहा। इसे भारत का तूती ए हिंद या तोता हिंद भी कहा जाता है। इसका असली नाम है भाई अबुल हसन, ठीक है। इसका जन्म जो है यूपी के एटा में हुआ था, पटियाड़ी गांव में, याद रखना। खड़ी बोली का जनक या सितार का जनक आपसे पूछ ले तो इसे ही कहा जाता है। इसे खालिक बारी, मुकरिया और पहेलिया ये सब इसी ने शुरू करी थी, ठीक है। तो ये इसके सारे बारे में जो था मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो चंद्रदरबाई ने लिखा था हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, ठीक है, ये इसी को ही माना जाता है। अगर बात करूँ बाकी की, तो परमाल रासो की बात करूं और ये क्या बोलता है आपका बिसल देव रासो की, तो बिसल देव रासो भाई मेरे लिखा था नरपति नालय ने, नरपति नालय ने लिखा था, ठीक है, नरपति नालय ने। और इसमें अगर बात करूं पृथ्वीराज रासो की हमने बात करी थी, खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा था। एक सेकंड, दलपति विजय, विजय ने लिखा था, ठीक है, दलपति विजय ने लिखा था। और मेरे भाई परमाल रासो लिखा था जगनिक ने, ठीक है, याद रखना जगनिक ने। तो ये इनके लेखक थे। अगर एक आधा इधर आउटपुट हो जाता है किसी का, मतलब गलत बता देता हूँ मैं, तो माइंड मत करना भाई, सारी चीज़ मुझे भी याद नहीं रहती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कंप्लेंट मत करना, मतलब कि भाई गलत बता दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ही है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ काफन, ये कहानियाँ किसने लिखी है? तो ये आपको बतानी है किसने लिखी है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बतानी थी, कल मैंने बताई भी थी शायद। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखो तो ध्यान से देखना, इसका भी कमेंट करके आप ही बताना। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ और काफन, या कफन कह सकते हैं आप, ये किसकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देख लो करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में बात करूँ तो इन्होंने पंच परमेश्वर लिखी है, बूढ़ी काकी लिखी है, बड़े भाई साहब, रंगभूमि, क्रमभूमि, ईदगाह। और भाई इनको कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। दो बैलों की कथा भी इन्होंने कही है,
आपने याद पढ़ा होगा, ईदगाह हामिद वाला चैप्टर आता था बचपन में एनसीईआरटी में, ठीक है, वो भी इन्होंने ही लिखा है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, किसी इतिहासकार ने कवियों के वर्ण को वर्णानुक्रम में रखा, यानी कि ए नाम के पहले बी नाम के बाद में सी इस तरीके से वर्णानुक्रम में रखा था, किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका गारता द तासी ने। ये फ्रांस का था, फ्रांस का, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ा सा नाम है, मेरे पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन इश्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी करके कुछ नाम था, ठीक है। वो पूछा जाता है उसके बारे में। मिस्र बंधुओं के बारे में बात करूँ तो मिस्र बंधु जो थे, 3 भाई थे ये, ठीक है, मिस्र बंधु। इन्होंने उसको आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो आदिकाल को इन्होंने कहा था प्रारंभिक काल, याद रखना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भाई ये भीष्म सानी हो जाएंगे। इनकी और फेमस है, जैसे तमस हो गई, ठीक है, और कबीरा खड़ा बाजार हो गई, आलमगीर हो गई, तो ये भी इन्होंने लिख रखी है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो राग दरबारी इनका जो था, इसके लिए इनको हुए थे प्राप्त। राग दरबारी जो था, इनके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखना। आगे चलते हैं। ये है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगी भाई अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के बारे में मैंने बता ही दिया था। चंद्र दरबाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, हिंदी का पहला प्रमाणिक ग्रंथ। और विद्यापति ने मिथिल को लिखा जाता है इनको। इन्होंने कीर्ति पताका, कीर्ति लता लिखी है, ठीक है। तो दोनों अवट भाषा में है वे, याद रखना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा कहलाता है? तो देखो मेरे भाई, ये आपका कहलाता है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है अगर बात करें तो हरिओद ने लिखा है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। इन्होंने और भी कुछ भी लिखा है, जैसे वैदेही वनवास हो गया, ठेठ हिंदी के ठाठ हो गया, और चुभदे चौबदे हो गया, ये भी इन्होंने लिख रखी है, याद रखना इनके बारे में ये बात। आगे चलते हैं। इनमें से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है, स्वयंभू को कहा जाता है। इन्होंने पौम चरित्र लिखी है, पौम चरित्र अपभ्रंश भाषा में। और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू, याद रखना ये बारे में इनके बात, ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको ही कहा जाता है, ये भी इनको ही बात याद रखना। और राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है, ये याद रखना। तो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, देखो दुनिया भर का पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे मैंने पिछली वीडियो में, इस वीडियो में करा दिए है, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। तो 2 पार्ट में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग ख़त्म सही कर दिया है, ठीक है। और तो पता नहीं कितना बड़ा है ये, आप मान लो बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ से आएंगे वो सारे बता दिए थे मैंने। जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर बोल कर बताया उनको ज़रूर याद रखना या लिख लेना कहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। और कल एक जीएसटी की वीडियो डाली थी, वो देख लेना। जीएसटी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनता ही बनता है।